नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि देव मार्गी हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक वो वक्री थे और विभिन्न राशियों पर मेष से लेकर मीन तक उन्होंने किस तरह के प्रभाव को आपको प्रदान किया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पक्ष है वह मार्गी शनि का पक्ष है, जिसके विषय की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि शनि देव जब भी वक्री होते हैं, जब भी मनुष्य के जीवन में वक्र गति में आते हैं, तो वह अपने किसी न किसी प्रभाव को छोड़ जाते हैं। चाहे वह आपके रोग के परिप्रेक्ष्य में हो, आपके कारोबार के परिप्रेक्ष्य में हो, अब ये डिपेंड करता है, चाहे वह शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हो, पुत्र संतान स्त्री के परिप्रेक्ष्य में हो। ठीक है, तो जिस भी भाव के वो स्वामी हैं, उस भाव के से संबंधित चीज़ों का प्रभाव वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर छोड़ जाते हैं, यानी वो दाग रह जाता है। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो जब शुभ भाव के स्वामी हैं तो आपको शुभता प्रदान करेंगे, यानी वो शुभ प्रभाव इतना प्यारा सा आपके जीवन में दे देंगे कि आप उस समय को जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर शनिदेव आपके जन्म पत्री में बहुत अशुभ स्थिति में है, यानी छठे आठवें के स्वामी हैं या फिर किसी भी भाव के स्वामी हैं जहां पर वह अशुभ प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, तो वो जो समय होता है, वक्री का समय होता है, जब शनिदेव वक्र गति में आते हैं आपके जीवन में, तो वो अपने प्रभाव को अशुभ परिप्रेक्ष्य में छोड़ जाते हैं। जिसका जो दाग है, जिसका प्रभाव है, जिसको हम कहते हैं, वह जीवन पर्यंत आपके जीवन पर रहता है। मतलब वो विषय, जो वो समय होता है, वह विस्मृत आप नहीं कर पाएंगे, चाहे अगर शनि आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है। तो जब वक्र गति में आते हैं, तो जब भी वह भ्रमण करेंगे, तो अब ये आपको देखना है कि शनिदेव आपके जीवन में योग कारक हैं या फिर अशुभ भाव के स्वामी हैं। अगर योग कारक है तो वो इतनी सुंदर यादें आपके लिए छोड़कर जाएंगे, इतनी शुभता आपको देकर जाएंगे कि आप जीवन पर्यंत उसको कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब शनिदेव वक्री गति में वह अशुभ भाव पर भ्रमण करेंगे, अशुभ भाव के स्वामी हैं शनि आपकी जन्म पत्री में, तो वह कुछ गहरे दाग आपके जीवन में छोड़ जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव के मार्गी होने की। तो शनिदेव यानी 13 मई 2020 से वह वक्री हुए थे और 29 सितंबर को 10:40 तक वह वक्री रहेंगे। अब 29 सितंबर 10:41 पर शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो वो किस तरह के प्रभाव को आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आपके जन्म पत्री में, चाहे आप मेष राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के, यानी मेष से मीन राशि के जातकों के प्रभाव को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य जिसका स्वामी है और द्वितीय चरण में शनिदेव जो है वह मार्गी होने जा रहे हैं, तो वो क्या छाप छोड़ने जा रहे हैं, किन परेशानियों से आप गुजर रहे थे, या कौन सा एक बहुत ही प्यारा समय था जब वह मकर राशि में बैठकर, है ना, और जब वक्री थे तो वह धनु राशि पर प्रभाव डाल रहे थे। अब डिपेंड करता है कि वह मकर राशि और धनु राशि किन भावों के स्वामी हैं आपकी जन्म पत्री में, और जब शनिदेव मार्गी होंगे तो वह किस तरह के प्रभाव को आपको देने जा रहे हैं, इस विषय की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और आपको यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि मार्गी गति में मार्गी जब होंगे शनि, तो वह किस तरह के प्रभाव को आपको देंगे, और जिस ग्रह के ऊपर से भ्रमण करेंगे, यानी वह मकर राशि पर भ्रमण करेंगे। अब आपके जन्म पत्री में मकर राशि में कौन सा ग्रह विद्यमान है, यदि शनि विद्यमान है तो वह इसी तरह के एग्जैक्ट प्रभाव प्रदान करेंगे। लेकिन अगर अब शनि के विषय की एक बहुत बड़ी विशेषता है, शनि जब भी मार्गी होता है और वक्री होता है, तो जब वो अपनी स्थिति को बदलता है तो एक क्षण के लिए वह रुक जाता है, यानी स्तंभित होता है और स्थिर हो जाता है लगभग थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि वो जो समय होता है जब वो मार्गी और वक्री होगा शनि, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि मार्गी होंगे, द्वितीय चरण में मार्गी होंगे, तो वो किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। अब सीधे सीधे आपको देख लेना है कि आपके जन्म पत्री में शनि देव जो है वह किस भाव के स्वामी हैं। अगर वह मारक हैं तो उसकी प्रभाव को प्रदान करेंगे, और जितनी डिग्री पर आपके जन्म पत्री में आपका ग्रह विद्यमान है, यानी शनि विद्यमान है, उतनी डिग्री पे अगर वह वक्री हो रहे हैं या फिर मार्गी हो रहे हैं, तो वह
एग्जैक्ट उसी समय आपके फल को प्रदान कर देंगे। ठीक है, यानी जितनी डिग्री का आपके जन्मपति में वो शनि विद्यमान है और जितनी डिग्री पर आपके शनि इस समय वह मार्गी होंगे, और जैसे जैसे वह उतनी डिग्री पर आते चले जाएंगे जैसे आपके जन्मपति में है, तो वह फल आपको प्रदान करेंगे। उस भाव से संबंधित फल शनिदेव आपको। अब हम आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक शनिदेव जब मार्गी होंगे, यानी वह 29 सितंबर से मार्गी होंगे 10:41 पर, तो वह किस तरह के प्रभाव को आप प्रदान करेंगे। अभी तक वह वक्री थे, तो यानी आप नवम भाव, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो वह आपके नवम भाव पर प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि आपके मकर राशि जो है वह आपके दसम भाव में आती है और शनि 2 भाव का स्वामी है यहाँ पर, दशम और एकादश भाव का। तो सबसे ज़रूरी है कि अभी तक उसने बहुत ज़्यादा उलझा कर रखा था, चाहे वह आपके भाग्य के पक्ष को या फिर आपकी मान प्रतिष्ठा को, लेकिन अब मार्गी होने पर वह आपकी जो सम्मान है उसमें आपको बहुत सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र दसम भाव और उसके लाभ से संबंधित चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो शनि का जो ट्रांजिट है वह आपके दसम भाव में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है। ठीक है, और यदि आपके जन्मपत्री में शनि वहीं पर विद्यमान है तो वह इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वह आपके सम्मान को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझकर इस समय शुरू करें, नहीं तो घाटे की संभावना पूरी बन रही है। कोई विशेष पीड़ा आपको यहाँ पर शनिदेव प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह आपकी प्रतिष्ठा को लेकर हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर आपके अंदर आएगी जिसमें कि आपको अनायास का कुछ आपको वहाँ पर सम्मान जो है वह आपका प्रभावित हो सकता है। और अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर इस व्यवसाय को शुरू करना होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा घाटे का सामना करना पड़ सकता है और आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। इस बात का ध्यान मेष राशि वाले जातकों को रखना होगा जब शनि यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि वह मार्गी हो रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से दसम भाव के प्रभाव को यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको संभलना होगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो शनि देव जो है वह मकर राशि जो है वह आपके नवम भाव पर आती है। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि हैं और मकर राशि में ही आपके संचरण को प्रभावित करने जा रहे हैं, और मार्गी होने पर पूर्ण रूप से वह दशम भाव नवम भाव के प्रभाव को आपको प्रदान करेंगे। तो आपके नवम भाव पर जब शनि गोचर करेंगे मार्गी होकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और वह सूर्य का नक्षत्र है, तो वृष राशि के जो भी जातक हैं तो सूर्य उनके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि आपके नवम भाव में ट्रांजिट करेगा, यानी छठे आठवें का यहाँ पर सूर्य का एक जो नक्षत्र के स्वामी है और शनि का ये संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर आपको क्राइसिस दे सकते हैं शनि, यानी बहुत पैसा रहते हुए भी आपके हाथ जो है वह तंग होते दिखेंगे। और अगर आप धार्मिक कार्य कोई करते हैं, धर्म से संबंधित कोई कार्य यहाँ पर कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो वो विघ्न उत्पन्न करेंगे शनिदेव जब वह मार्गी होंगे 29 सितंबर 2020 से। और पिता के समान अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके जीवन में है, चाहे वह आपका गुरु है, यानी नवम भाव गुरु का होता है, चाचा का भाव होता है, वह मामा है, तो इनसे स्वास्थ्य से संबंधित, इनके आयु से संबंधित संकट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और कुछ न कुछ दुख का कारण बनेगा। ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं नवम भाव में और मकर राशि में, तो ये स्थिति आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बातों को आपको बिल्कुल से सावधान रहना है। और अगर कोई पीड़ा आपको मिलती है, अगर आप वृष राशि के जातक हैं, तो एकदम से दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यह नियति है और हमें इसका सामना करना ही पड़ सकता है। तो वृष राशि वाले जो भी जातक हैं वह धर्म कार्य में अगर कोई विघ्न आ रहा है तो उसमें शनि का उपाय आपको करना होगा। ठीक है, तो शनि का उपाय करें और सैटरडे को आप जरूर से सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपके शनिदेव जो है वह आपको ये जो विघ्न जैसी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसमें
लाभ प्रदान करें। और आपके गुरु से संबंधित, मामा से, चाचा से संबंधित जो संकट उत्पन्न हो रहा है, तो अगर आप शनि का उपाय करते हैं तो इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलने के। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो शनि यानी मकर राशि जो है वह आपके अष्टम भाव में आती है, और अष्टम भाव यानी मकर राशि में शनि का संचरण हो रहा है और वह मार्गी हो रहे हैं 29 सितंबर 2020 से। तो जब वह मार्गी होंगे तो वह अष्टम भाव के पूर्ण प्रभाव को आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके अष्टम और नवम 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो वह पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर एक जो आप अशुभता देखने के लिए शनिदेव आपको क्योंकि भाग्येश जो है अपने से द्वादश भाव में यानी अष्टम भाव में संचरण करेगा, तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आप अगर कोई गौशाला या फिर पशुओं से रिलेटेड अगर कोई वर्क करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर नुकसान मिल सकता है। आपके धन के से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, नहीं तो हानि की आपको समस्या हो सकती है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर चिंता उपस्थित हो सकती है, जिसको लेकर आपको बहुत ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पे। यदि शनि आपके जन्मपत्री में अष्टम भाव में ही विद्यमान है और अभी गोचर से भी आपके मिथुन राशि के जातकों में अष्टम भाव पर शनि की स्थिति है, पीड़ादायक हो सकता है। कुछ स्थिति इस तरह की बन सकती है आपकी कि रोग के कारण आपके शरीर में कुछ पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य शनि मूल त्रिकोण राशि उसके नवम भाव में आती है और शनि अपने से द्वादश में यहाँ पर अष्टम में विद्यमान होंगे गोचर से। तो आपको शनि का उपाय करना होगा और शनि से संबंधित चीज़ों का दान आप जरूर करें, काली चीज़ का दान करें और शनि के मंत्र का जाप करें, या फिर आप माँ काली की आराधना करें जिसमें है जयंती के मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो शनि आपके सप्तम भाव में मकर राशि वहां पर विद्यमान होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में शनि का गोचर, यहाँ पर शनि मार्गी होने जा रहे हैं और 29 सितंबर 2020 को वह मार्गी होंगे। तो जो अभी तक वह छठे भाव के प्रभाव को भी प्रदान कर रहे थे, यानी धनु राशि आती है छठे भाव पर, तो जो एक मिला जुला सा प्रभाव आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से संबंधित, अपने जीवन संगनी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी वक्र शनि की वजह से, वह अब आपको एक बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि कर्क राशि जो भी जातक हैं उसमें पूर्ण रूप से वह सप्तम भाव के प्रभाव को देगा। तो सप्तम भाव आपके पत्नी का भाव होता है, स्त्री का भाव होता है, किसी भी पुरुष चाहे महिला के जीवन में स्त्री और पुरुष का भाव होता है। तो उससे संबंधित पीड़ा आपको यहाँ पर यदि आप कर्क राशि के जातक है तो मिल सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि का जो ट्रांजिट है वह आपको व्यर्थ का कष्ट प्रदान कर सकता है, व्यर्थ का आपके जीवन में भटकाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है और स्त्री से संबंधित कष्ट शनिदेव आपको मार्गी होने पर देंगे, क्योंकि वह सूर्य के नक्षत्र में है, द्वितीय चरण में है, उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण में है। तो ये आपको यहाँ पर प्रदान, क्योंकि वह द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य और सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और वो मार्गी हो रहे हैं 29 सितंबर 2020 से। तो पत्नी से संबंधित, स्त्री से संबंधित रोग और पीड़ा आपको यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। अनेक प्रकार की जो व्यर्थ की वाद विवाद, कलह, इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। किन्हीं बातों को लेकर आपको भय हो सकता है जब वह सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। और अगर आपके जन्म पत्री में अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और सप्तम भाव में ही शनि विद्यमान है तो आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ यात्राएं होंगी जो कष्टप्रद हो सकती हैं, तो उस बीच भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी यात्राओं के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने व्यवसाय का ध्यान रखना है। और खासकर आपको शनि का उपाय करना है। शनि का उपाय अगर आप करते हैं, शनि से संबंधित चीज़ों का, अपने वजन के 10वें हिस्से का दान करें, ठीक है, शनि के वस्तुओं का, तो आपके लिए बहुत लाभ मिलेगा, चाहे वह आपके व्यापार पक्ष पे, स्त्री के पक्ष पे या फिर आपकी यात्रा के दौरान। और शनि के मंत्र का भी आप जाप करें। सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल जलाकर शाम के टाइम दीपक, आप कड़ू तेल का दीपक जलाएं और आप शनि देव की आराधना करें या फिर माँ
काली की आराधना करें तो ये समस्या जो है उत्पन्न होगी आपको मार्गी शनि के दौरान, उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगी। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके छठे भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और छठे भाव का शनि जो है वह आपको काफ़ी कुछ अच्छा लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि जितने भी सिंह राशि के जातक होते हैं उनके छठे और सातवें भाव का स्वामी शनि होता है। छठे भाव में मकर राशि होती है और मकर राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वह वक्री थे तो वह पंचम भाव के प्रभाव को भी देख रहे थे, यानी उल्टी गति से वो चल रहे थे और काफ़ी कुछ तीव्रता थी उनके चाल में और उनके फल देने में। लेकिन अब वह मार्गी हो रहे हैं तो जितने भी बिगड़े हुए काम, जितने भी, चाहे वह शिक्षा से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, इसमें वह आपको शुभता प्रदान करेंगे। यानी छठे भाव में शनिदेव आपको समस्त प्रकार का सुख प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्रदान करेंगे। अगर शत्रु से संबंधित पीड़ा आपको यहाँ पर हो रही थी तो उसमें आपको विजय मिलेगी, यानी शुभ फल आपको शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। और जितनी भी पीड़ा, चाहे वह कलह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, अपनी शिक्षा से संबंधित हो, इन सब का समाधान शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों पर छठे भाव में बैठकर करने के लिए आ रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के जीवन में काफ़ी कुछ शुभता शनिदेव प्रदान करेंगे अपने मार्गी गति के दौरान। तो यहाँ पर आपको विशेष कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि का जो पॉजिटिव ट्रांजिट है वह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी होने वाला है। अब हम आपको बताएंगे कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, जो उतना पॉजिटिव नहीं है। कन्या राशि वाले यानी 6, 7, 8, 9, 10 मकर राशि उनके पंचम भाव में आती है। तो पंचम भाव में ही शनि का ट्रांजिट है और मूल त्रिकोण राशि जो है वह छठे भाव में, यानी 2 भावों के स्वामी होते हैं, पंचम और छठे भाव के। तो पंचम भाव में शनि बैठकर आपके आर्थिक मामलों में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं, उसमें घाटे की संभावना बन सकती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई डील कर रहे हैं, इसमें आपको सावधान रहना। संतान से संबंधित बातों पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षा के अगर क्षेत्र में है, विद्यार्थी हैं, तो अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, नहीं तो आपको मन की जो शांति है वह यहाँ पर नहीं मिलेगी और मन जो बहुत उद्विग्न रहने वाला है, काफ़ी चिंताएं आपको रहेंगी, ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन सफलता आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। तो कुछ अशांति का एक माहौल रहेगा। अगर आप कन्या कन्या राशि के जातक हैं तो शनि का आपको उपाय करना होगा। अपने वजन का जो 10वां हिस्सा है सूर्य के चीज़ों का आपको दान करना है, सूर्य से संबंधित, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र द्वितीय चरण में है, तो इससे संबंधित आप यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करेंगे, सूर्य से संबंधित चीज़ का दान करेंगे, अपने वजन के 10वें हिस्से का। और शनि के मंत्रों का भी आप अगर जाप करते हैं तो काफ़ी कुछ शुभता कन्या राशि वाले जातकों को यहाँ पर मिलने वाली है और जो भी व्यवधान आ रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में मकर राशि आती है और पंचम भाव में कुंभ राशि आती है। 2 भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ और पंचम। तो चतुर्थ भाव में आपको किस तरह का प्रभाव प्रदान करेगा, यानी धन से संबंधित मामलों में भी आपको दिक्कत यहाँ हो सकती है। स्त्री से कलह हो सकता है, पत्नी से कलह हो सकता है, या फिर आप अविवाहित हैं तो अगर जिस भी स्त्री के संपर्क में है वहाँ पर कलह की संभावना बन सकती है। माँ से कलह की स्थिति हो सकती है, भाई बंधु से भी कुछ स्थिति लड़ाई झगड़े वाली यहाँ पर बन सकती है और उनको लेकर कुछ कष्ट वाली स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। तो इसके लिए शनि यहाँ पर अशुभकारी है। जो भी तुला राशि के जातक हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी, ये शुभ फलदायक होते हैं, योग कारक हैं, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में बैठकर शनि आपके मन में उद्विग्नता देंगे और वैर की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बना देंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो शनि का जो प्रभाव है वह किस तरह से आपको प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि तृतीय भाव में शनि बहुत ही शुभता आपको प्रदान करेंगे और नई जगह आपके नौकरी के चांस बनाएंगे। यदि आप तृतीय भाव में ही शनि आपके विद्यमान हैं और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि है। तृतीय भाव में मकर राशि आती है और शनि का जो मार्गी प्रभाव है वह आपके तृतीय भाव पर पड़ने जा रहा है। तो ये आपको बहुत शुभता प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का जो ये मार्गी प्रभाव है ये काफ़ी कुछ देने आ रहा है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठकर वह आपको नई जगह नौकरी प्रदान कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह आपको जाने की संभावना बनेगी। वहाँ पर
अपने कार्य क्षेत्र को शुरू करने की भी संभावना बनेगी और नई नौकरी के भी चांस यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी को आप ज्वाइन करें और एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, या फिर नए रोजगार, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो हुकूमत है वो सब लोगों पर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, और आपके जो नौकर हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, वह उन पर आपका पूरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कुछ वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और धन का भी लाभ शनिदेव यहाँ पर करा रहे हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो बहुत शुभ फल यहाँ पर शनिदेव आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो शनि का प्रभाव आपके लिए किस तरह से प्रभावित करेगा। द्वितीय भाव में शनि का मार्गी ये प्रभाव आप धनु राशि वाले जातकों पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं धनु राशि वाले जो भी जातक होते हैं। इन दो भावों के स्वामी शनि होते हैं और द्वितीय भाव में ही यह मार्गी होंगे। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण में इसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको द्वितीय भाव यानी आपके घर में, परिवार में कुछ कष्ट हो सकता है। वाणी पर आप कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके घर में वाद विवाद की भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। द्वितीय भाव के शनि के मार्गी का प्रभाव, संतान से संबंधित कष्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और धन के जो मामले हैं, बहुत सोच समझकर आप धन खर्च करें, नहीं तो अनायास का अपव्यय की स्थिति बन सकती है या कहीं नुकसान उठाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो शनि का उपाय आपको करना होगा यदि आप धनु राशि के जातक हैं, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव यहाँ पर है। और ये जो ट्रांजिट है द्वितीय भाव पर, ये आपकी वाणी की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी वाणी को बहुत सावधानी से आपको बोलना है और कोई भी कार्य अपने फेवर में लेना है। धन से संबंधित मामलों में बहुत सोच समझकर आपको धन खर्च करना है, नहीं तो नुकसान अचानक से उठाना पड़ सकता है। तो ये मार्गी जब शनि देव होंगे तो पूरे रूप से आपको द्वितीय भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो आप शनि का उपाय करें, शनि के मंत्रों का जाप करें और सैटरडे को कड़ू तेल के दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो भी बहुत पॉजिटिव शनि का प्रभाव यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लग्न में ही शनि का संचरण होगा और वह मार्गी का प्रभाव आपको यहाँ पर 29 सितंबर 2020 से प्रदान करने के लिए आ रहा है। तो जब शनि अपनी राशि में ही, अपने लग्न में ही भ्रमण करते हैं, अपनी राशि में ही भ्रमण करते हैं, तो वह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, क्योंकि चंद्रमा और शनि का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो और किसी भी कारण से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ सकता है यहाँ पर, और कुछ इस तरह की संभावना बन सकती है जिससे कि आपको कुछ 12 से 13 दिन कुछ पीड़ा हो सकती है। तो ये चीज़ किसी सगे संबंधी की वजह से भी हो सकती है। तो शनि का जो प्रभाव है ये अशुभ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। तो यदि आप मकर राशि के जातक हैं और 7.5 का भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि एक साथ यहाँ पर बैठेंगे तो मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। और यहाँ पर आपको शनि का विशेष तौर पर उपाय करना है और सुंदरकांड का पाठ सैटरडे को आप जरूर करें, कड़ू तेल के दीपक जलाकर। और शनि के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो आपको विशेष शुभता शनि की यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो शनि का जो ट्रांजिट है आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है और वहीं पर वह मार्गी हो रहा है। अभी तक वो वक्री थे तो एकादश और द्वादश दोनों भाव के प्रभावों को से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो ठीक द्वादश भाव के प्रभाव को आपको प्रदान करेंगे। और द्वादश भाव में वह सब प्रकार के शुभ फल कारक होते हैं, वह व्यर्थ का परिश्रम कराएंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से द्वादश भाव में वह मार्गी होंगे और 10:41 पर जब मार्गी होंगे तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा और व्यर्थ का परिश्रम आपको करना पड़ेगा। यानी आप परिश्रम करेंगे और उसका फल आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जब शनिदेव मार्गी होंगे तो सब प्रकार के आपको परिश्रम कराएंगे, बहुत तरह के परिश्रम करेंगे, बहुत सारे कार्यों में आप लगेंगे, लेकिन उन कार्यों के कारण आपको कुछ इतनी ज़्यादा परिश्रम आपको करनी पड़ सकती है जिससे कि आपका मन बहुत परेशान हो सकता है। और उद्योग धंधों में आपको सफलता तो मिलेगी, ठीक है, सफलता मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपने जितना काम किया है, जितना परिश्रम किया है, उससे रिगार्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है ना। तो
वो सफलता आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपको कष्ट की अनुभूति हो जाएगी। और शत्रुओं से आपका धन जो है नुकसान होने के चांस बन रहे हैं। आपको अपने स्त्री से, अपने पुत्रों से थोड़ी सी पीड़ा मिल सकती है, तो बहुत सावधानी यहाँ पर बरतनी, क्योंकि द्वादश भाव जो है वह शयन का भी भाव है। तो यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको पीड़ा मिल रही है। तो अगर आप शनि का उपाय कर लेते हैं तो इस पीड़ा से आपको निजात मिलेगी। और मैं यही कहूँगी कि सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, आपके कार्य क्षेत्र में जो अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है उसमें कम करना पड़े और लाभ के चांसेस ज़्यादा बने। ठीक है, तो अपने वजन का 10वां हिस्सा आप यहाँ पर दान करें, काले चीज का, सतनाजा का दान करें। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों पर यहाँ पर 7.5 का भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो व्यर्थ का परिश्रम, बहुत परिश्रम करेंगे लेकिन सब निष्फल होता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो विशेष तौर पर आपको शनि का उपाय करना है अपने परिश्रम को सफल बनाने के लिए। अब अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो मार्गी शनि का जो प्रभाव है वह किस तरह से आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब मार्गी होता है तो वह अपने जो अगर आपके जन्मपत्री में वह राजयोग कारक ग्रह है तो वह शुभता आपको प्रदान करेगा, लेकिन वह अशुभ फल कारक है तो वह उसी भाव के फल को प्रदान करेगा। लेकिन जब वह वक्री था तब तक उसने आपको आपके, चूंकि मीन राशि है तो मीन राशि में द्वादश भाव का स्वामी कुंभ राशि आ जाएगी और एकादश भाव का स्वामी मकर राशि हो जाएगी। तो एकादश भाव में शनि का आपके राशि से ट्रांजिट कर रहा है, यानी अगर आप मीन राशि के तो एकादश भाव में शनि मार्गी होंगे और बहुत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे मीन राशि वाले जातकों को, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के सब प्रकार का सुख आपको, यही महत्वाकांक्षाओं का भाव है एकादश भाव, और यहाँ पर मकर राशि और यहीं पर शनि मार्गी होंगे। तो आपको समस्त महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराने शनि आ रहे हैं, समस्त प्रकार से सुख वैभव आपको प्रदान करेंगे और कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आपका होगा, कोई बहुत उत्कृष्ट कार्य होगा जिसकी कीर्ति हर जगह फैलने वाली है मार्गी शनि होने की वजह से। तो ये शुभता आपके लिए मिल रही है यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपने जाना मित्रों, मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव जो 29 सितंबर 2020 को यह मार्गी हो रहे हैं 10:41 पर। और सूर्य का भी प्रभाव मिला जुला रहेगा, क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं। तो सूर्य और शनि जो है वह पिता और पुत्र हैं। तो इस तरह का प्रभाव अब ये आपको देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य किस भाव का स्वामी है और शनि किस भाव का स्वामी है। तो किस तरह से षष्टक, अब ये षष्टक का भी प्रभाव आपको कुछ कहीं कहीं जहाँ पर बुरे प्रभाव प्रदान करेंगे, ये स्थिति आपकी वहाँ पर बनेगी। तो इसके लिए अगर आपके बुरे प्रभाव में है शनि, अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो आपको शनि के मंत्र का जाप करना है, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो आपके लिए शनि विशेष शुभता प्रदान करेगा। और हाँ, भगवान कृष्ण की भी अगर आप आराधना करते हैं तो भी शनिदेव शांत होते हैं और विशेष शुभता में बदलते हैं जो अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में घटने वाले। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।